हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम थर्ड यूनिट आईसीटी स्किल्स के थर्ड सेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं थर्ड सेशन, आईसीटी टूल्स, स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स। इसमें बेसिकली स्मार्टफोन और टैबलेट के बेसिक लेआउट, फीचर्स को डिस्कस किया जा रहा है। एक स्मार्टफोन को ऑपरेट करने के लिए हमें इसके बेसिक कंट्रोल और फंक्शंस और उसके यूज़ का पता होना चाहिए। किसी भी एक मोबाइल डिवाइस का लेआउट जनरली कुछ ऐसा सा दिखता है, जिसके अंदर ये लेफ्ट साइड में एक पिक्चर के अंदर सब कुछ दिखाया गया है कि होम बटन कहाँ है, मेन्यू बटन कहाँ होगा, बैक बटन कहाँ पर होगा, माइक्रोफोन कहाँ है, ईयरपीस कहाँ पर होगा और पावर बटन कहाँ पर होगा। तो पावर बटन के थ्रू आप मोबाइल डिवाइस को स्टार्ट और स्टॉप करते हैं। इसी तरीके से स्क्रीन के थ्रू आप वेरियस फंक्शंस को ऑपरेट कर सकते हैं अपने फिंगर्स के द्वारा। बैक बटन से आप किसी ऐप को खुली हुई है तो उससे आप वापस जा सकते हैं। माइक्रोफोन पे जब भी हम बोलते हैं तो माइक्रोफोन के थ्रू दूसरे वाले को सुनता है। मेन्यू बटन के द्वारा आप पर्टिकुलर ऐप को ओपन कर सकते हैं। होम बटन से आप होम स्क्रीन पर जा सकते हैं। ईयरपीस से आप वॉइस कॉल सुनते हैं और वॉल्यूम बटन के द्वारा आप साउंड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक मोबाइल डिवाइस के बेसिक फीचर्स को जानते हैं। तो बेसिक फीचर ऑफ ए मोबाइल डिवाइस, फर्स्ट इज ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप दूसरे डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं जो कि 30 फीट की रेंज में आते हों। तो आपका मोबाइल जहां पर भी होगा उसके 30 फीट की रेंज में आप अलग डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार कनेक्ट होने के बाद आप मैसेज सेंड कर सकते हैं या फिर गाने भी आपस में शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से चार्जेबल बैटरी, एक पावर पैक रहता है पोर्टेबल, जो कि रिचार्ज किया जा सकता है और इसे आप डिवाइस को कहीं पर भी लेके जाके यूज़ कर सकते हैं। वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, याद रखिए इसकी फुल फॉर्म, वायरलेस फिडेलिटी। ये भी एक वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी है, जिसके द्वारा आप लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट रह सकते हैं। इसके द्वारा आप इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं और ईमेल्स, सोशल मीडिया या फिर कुछ और जो भी इंटरनेट पर काम करने के लिए ज़रूरत है वो आप यूज़ कर सकते हैं। टच स्क्रीन, जो आउटपुट डिस्प्ले है मोबाइल डिवाइस का वो एक टच स्क्रीन होता है, जिसके द्वारा आप अलग अलग ऐप्स को रन कर सकते हैं और कुछ मोबाइल पर टाइप कर सकते हैं सिंपली टच करने के बाद। और इसी तरीके से आप अपनी फिंगर्स के द्वारा आप डिफरेंट एरियाज ऑफ द स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं। कैमरा, स्मार्टफोन और टैबलेट के अंदर एक फ्रंट और एक बैक कैमरा होता है, जिसके द्वारा आप पिक्चर या फिर वीडियो को कैप्चर कर सकते हैं। क्लॉक, हर एक मोबाइल डिवाइस के अंदर एक क्लॉक रहती है, जिसके द्वारा आप अपनी कंट्री का टाइम सेट कर सकते हैं। सेल्यूलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, इसके द्वारा वो नेटवर्क दिखाया जाता है जिसके द्वारा आप फ़ोन कॉल करते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस, इसे हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके थे पिछले सेशन में। तो एक ये नेविगेशन या फिर डायरेक्शन फाइंडिंग का सिस्टम है, जिसके द्वारा आप नेविगेट कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और स्पेसिफिक लोकेशन का मैप चेक कर सकते हैं। तो मोबाइल डिवाइस का अगर हम होम स्क्रीन देख चुके हैं तो यही हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन दिखाई गई है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं मोबाइल डिवाइस को तो ये दिखाया गया है होम डिवाइस। यहाँ पर कुछ बेसिक पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर ऊपर स्टेटस बार दिखाया गया है, जिसके अंदर वाईफाई दिखाया जाता है कि 3G है, 4G है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, बैटरी कैपेसिटी कितनी रहती है। ये नेक्स्ट पार्ट जो है, इसके अंदर अलग अलग आइकन्स या शॉर्टकट्स एप्लीकेशंस रहती हैं, जिसके द्वारा आप सिंपली टैप करके किसी ऐप को ओपन कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगर नीचे की तरफ पार्ट देखते हैं तो इसको हम कहते हैं डॉक, जिसके अंदर कुछ ऐसी ऐप रहती हैं जिन्हें आप स्पेशली हर टाइम एक्सेस कर सकते हैं। ये हर टाइम विजिबल होगा। ये वाली स्क्रीन आप चेंज कर सकते हैं, अगले पेज पर जा सकते हैं, बट ये जो नीचे का डॉक सिस्टम है ये फिक्स रहेगा। तो बेसिक जेस्चर जो हम यूज़ करते हैं अपने मोबाइल डिवाइस पर, टच स्क्रीन पर, तो उसके अंदर हमारे पास क्या क्या रहता है। एक माउस के से क्लिक करने की जगह हम ऐप को ओपन करते हैं सिंपली टच स्क्रीन पर टैप करके। तो ये कुछ जेस्चर्स ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं, सबसे पहला है टैप। स्क्रीन पर आप अपनी फिंगर से जो टच करते हैं एक बार, तो जो हम क्लिक करते हैं उसे हम कहते हैं टैप। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर में क्लिक करते हैं माउस के द्वारा उसे हम क्लिक कहते हैं, और स्मार्टफोन पर जब हम स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर टच करते हैं अपने फिंगर के द्वारा उसे हम कहते हैं टैप। इसी तरीके से नेक्स्ट है टैप एंड होल्ड। अगर हम किसी चीज़ को टैप करके होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि अपने माउस में अगर हम कंप्यूटर को यूज़ करते हैं तो हम राइट क्लिक करते हैं, तो वही काम यहाँ पर भी है कि टैप एंड होल्ड। तो यहाँ पर ये दिखाया भी गया है, जैसे कि ड्रैग, अगर एक चीज़ को दूसरी जगह पर लेकर जाना। तो टू टैप, होल्ड एंड मूव योर फिंगर अक्रॉस द स्क्रीन, कहीं पर एक आइकन को दूसरी जगह पर लेके जाने को हम ड्रैग कहते हैं। स्वाइप,
अगर हम फिंगर राइट से लेफ्ट या अप और डाउन करते हैं तो ये स्क्रीन पर वो कहलाता है हमारे पास स्वाइप। डबल टैप, 2 बार क्लिक करना। तो टू टैप ट्वाइस क्विकली, 2 बार टैप करते हो तो हम यहाँ पर से जूम आउट कर सकते हैं या फिर साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर किसी वर्ड को बड़ा करना है तो अब हम डबल टैप कर सकते हैं। पिंच, तो अगर हम थंब और फिंगर दोनों को स्क्रीन पर एक साथ करते हैं, मूव करते हैं, तो जूम इन और रिड्यूस द साइज, जिससे कि द्वारा हम किसी पर्टिकुलर साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक पिक्चर है, उसे आप छोटा दिखाना चाहते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक जेस्चर्स थे जो कि हम यूनिट 3 के सेशन 3 में हमने डिस्कस किए हैं। इसके आगे के सेशंस को हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है कि प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल की यह वीडियो यूनिट को आसान शब्दों में समझाने में ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।